आज मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाने लगी हूँ कि किस तरीके से मेरे सांवले सलोने हाथों में कैसे गोरापन आ गया है। इतनी ज़्यादा स्किन फेयर हो गई है, रंग बहुत ज़्यादा साफ हो जाता है। ये एक आसान सी रेमेडी है जो कि इंस्टेंट आपके हाथों और पैरों को चमकाएगी। आपके हाथों और पैरों की स्किन इतनी ज़्यादा गोरी, इतनी स्मूथ हो जाएगी कि आपको किसी भी महंगी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कहीं शादी पे जाना है, किसी फंक्शन में जाना है या फिर आपको अपने वैसे ही हाथों और पैरों को फेयर करना है तो आज की रेमेडी एक बार देख लें किस तरीके से आपके हाथों का गोरापन वापस आएगा। सूरज की तमाज़त से झुलसा देने वाली गर्मी में सबसे पहले हाथ और पांव काले पड़ते हैं, स्किन इतनी ज्यादा डल हो जाती है, कालापन आ जाता है। इसे खत्म करने के लिए आज की रेमेडी बहुत ही कमाल की है। पहली ही बार में आपके हाथ इतने गोरे, इतने ग्लोई हो जाएंगे, रंग इतना साफ हो जाएगा, स्किन बहुत ज्यादा फेयर हो जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे ये आपके अपने हाथ तो है ही नहीं, इतना ज्यादा आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आपने टूथपेस्ट ले लेना है, व्हाइट वाला हो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। व्हाइट टूथपेस्ट आपने इतना ले लेना है, तकरीबन एक छोटी चम्मच के करीब आपने टूथपेस्ट ले लेना है। उसमें आपने 2 चम्मच के करीब रोज वाटर शामिल करना है और उसे अच्छी तरह फेंट लें। इस तरीके से आप मिक्स कर लेंगे तो ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाएंगी, पेस्ट और रोज़ वाटर दोनों हल हो जाएंगे और बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ जाएंगे। आज की रेमेडी इतनी कोई आसान है कि इसे कोई बच्चा भी बना ले, लेकिन इसका रिजल्ट शॉकिंग रिजल्ट जो कि आपको हैरान कर देगा। आपकी स्किन को वाइट करेगा, स्किन को निखार देगा, गोरापन लेके आएगा और स्किन आपकी बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी। ये वाला पैक अगर आप वीक में 2 बार भी लगा लेते हैं तो ईद तक आपका रंग बहुत ज़्यादा साफ हो जाएगा, आपका चेहरा हाथ पांव एक जैसे हो जाएंगे। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि आपके हाथ और पाँव जो है वो चेहरे से भी ज़्यादा गोरे हो जाएंगे। इतनी कोई ये अमेजिंग रेमेडी है और आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी देती है। वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, आपने कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई अच्छा सा, कोई प्यारा सा कमेंट लाजमी लिखना है। उसके बाद आपने इसमें मिक्स करने के बाद छोटा हाफ चम्मच मीठा सोडा शामिल करना है। मीठा सोडा जो कि सफाई के काम आता है, ये ना सिर्फ जमी चिकनाई को ख़त्म करता है, ये जमी कालक को भी ख़त्म करता है। जो बरसों पुरानी स्याही आपके हाथों, पाँव, टखनों पे, कोहनियों पे जम जाती है, ये उसे इंस्टेंट ख़त्म करके स्किन को वाइट और फेयर करता है। उसके बाद विटामिन सी से भरपूर टमाटर, टैनिंग खत्म करने में टमाटर बहुत अहम काम करता है। ये स्किन को साफ करता है, कालापन हटा के रंग को फेयर करता है। 1 टमाटर का रस आपने इसमें शामिल करना है। अगर आप इसकी चम्मच के साथ मेजरमेंट करें तो आपने 1 चम्मच इसमें टमाटर का रस शामिल करना है। टमाटर में बहुत सारा विटामिन सी होता है और ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि टैनिंग को ख़त्म करती हैं। उसके बाद आपने जो चीज़ इसमें शामिल करनी है वो बेसन है। बेसन भी रंग को निखारता है, कुदरती निखार लेके आता है, स्किन को फेयर करता है, स्किन को साफ करता है। बेसन सदियों पुराना एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि कभी भी आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको मायूसी नहीं होती। ये हर सूरत में आपकी स्किन को फेयर करता है, रंगत को निखारता है। स्किन पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनने का अगर अमल होता है ना, तो आप डेली बेसन के साथ चेहरा धोना शुरू करें तो आपके ब्लैक हेड्स बनना कम हो जाएंगे। ये वाला पैक आपने चेहरे पे नहीं लगाना, ये हाथों, पाँव को, आपके बाजुओं को, आपके टखनों को, कोहनियों को गोरा करने के लिए, स्किन को फेयर करने के लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट रखता है। इसके बाद मैं आपको एक होममेड ब्लीच शेयर करूंगी जो कि आप सिर्फ चेहरे पे इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन ये वाली रेमेडी आपने हाथों, पाँव पे इस्तेमाल करनी है। जब भी आप कोई चीज़ हाथों पे इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने बाजुओं पे भी किया करें और टखने जो है ना उन पे भी अच्छे तरीके से मसाज किया करें ताकि आपकी स्किन, आपके हाथ पाँव एक जैसे हो जाए। उसके बाद आपने लेमन ले लेना है, हाफ लेमन का रस इसमें ऐड कर लें। उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और ये सारी चीज़ें रिएक्शन करेंगी और यही रिएक्शन आपकी स्किन पे गोरापन लेके आता है, आपकी स्किन को फेयर करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है। आपके हाथ पाँव आपके चेहरे से ज़्यादा गोरे हो जाएंगे। आप देख लें कितना ये ज़बरदस्त पैक बन के रेडी हुआ है और इस पैक को आपने लगाना है। इसके बाद मैं आपको एक और आसान सी टिप दूंगी जो कि आप अगर ये बनाना आपके पास मुश्किल है, टाइम नहीं है, तो आप इंस्टेंट किस तरीके से अपने हाथों को जो है ना वो साफ़ कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है, आपको फटाफट से करना है, तो उसके लिए भी एक आपको ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी बताती हूँ। थोड़ा आगे जाके यहाँ से आपने स्किप नहीं करना। इस तरीके से आपने हाथों पे, पाँव पे अच्छे तरीके से लगाना है। उसके बाद 1 मिनट तक मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने टमाटर ले लेना है या फिर आपने लेमन ले लेना है। उसके बाद आपने इस तरीके से अपने हाथों पे, टखनों पे, पाँव पे अच्छे तरीके से इसका मसाज करना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो काइंडली अभी से लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ इसे शेयर भी करें। इस तरीके से ये होता है, धूप की तमाज़त से जो स्किन काली पड़ जाती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाती है, हाइड्रेट होती है। अगर आप अपना स्किन केयर करते रहते हैं, अगर आप कुछ भी स्किन पे ना लगाएं तो स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है।
वीकली भी अगर आप ये एक बार लगा लें तो आपके हाथों पाँव पे टैनिंग आती ही नहीं है, और अगर आप भी हो तो स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाती है। इसके अलावा भी आपको अगर स्किन केयर की किसी भी किस्म की रेमेडी चाहिए, आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपको बेहतरीन किस्म की इजी रेमेडीज़ मिलेंगी जो कि आपकी स्किन केयर के लिए, एंटी एजिंग और किसी भी किस्म की आपको स्किन का इशू है, आपको मलाजमा है या फिर आपके चेहरे पे रिंकल आई हुई हैं, आपको सीरम चाहिए किसी भी किस्म का, तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। काइंडली अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरी बाकी वीडियो भी विजिट करें। तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसका मसाज करना है अपने हाथों पाँव का, और आपके हाथ और पाँव आप देख के तो आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना कोई अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप लेमन के साथ मसाज करें, और अगर आपके चेहरे पे ब्लैक हेड ज़्यादा हैं तो फिर आपने टमाटर के साथ मसाज करना है। उसके बाद आपने धो लेना है। धोने के बाद जो चमक आएगी, जो फेयरनेस आपके हाथों पे आपको नज़र आएगी, आपके पाँव पे सारा दिन आपकी नज़र पड़ती है, पाँव इतने ज़्यादा फेयर हो जाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा इसका अमेजिंग रिज़ल्ट देख के। मुझे मुकम्मल यकीन है जब आपने ये वीडियो देख ली, आपने ये चीज़ बना ली, तो आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना को कमाल का आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपके हाथ पाँव दमकने लग जाएंगे, स्किन बहुत ज़्यादा नीट हो जाती है। आपने रिजल्ट देख लिए, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक अभी से कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। इसके बाद मैं आपको वो टिप बताऊंगी कि अगर आपको कहीं जाना है, किसी पार्टी में, कहीं किसी दोस्त से मिलने, कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी, या आप देख रहे हैं कि आपके हाथ बहुत ज़्यादा डल हुए हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, फटाफट से बनने वाला एक ऐसी चीज़, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आपने बस ये करना है कि टमाटर का हाफ़ पीस ले लेना है। टमाटर के ऊपर आपने थोड़ा सा बेसन शामिल कर लेना है। अगर आप इसके ऊपर, आपको टैनिंग ज़्यादा है, तो फिर आप टमाटर के ऊपर थोड़ी सी कॉफ़ी डालें। उसके बाद आपने चंद ड्रॉप्स लेमन के डालें, तो उसके साथ भी आप रब कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने टमाटर के ऊपर थोड़ा सा बेसन ऐड करना है। 1 चुटकी के करीब आपने इस पर मीठा सोडा ऐड करना है। उसके बाद थोड़ा सा पेस्ट रख लें और उसे अच्छे तरीके से स्क्रबिंग कर लें हाथों पर, तो आपके हाथ जो है ना इंस्टेंट चमक जाएंगे, स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाती है। और अगर आपको नहाने से पहले एक मैं आपको टिप देती हूँ कि आपने टमाटर ले लेना है, उसके ऊपर 2 चुटकी के करीब, 3 चुटकी आपने रखना है। थोड़ा सा इसके ऊपर कॉफ़ी रखिए, उसके साथ चीनी रखें आधा चम्मच, तो वो आपने चेहरे पे लगाना है। उससे इंस्टेंट आपकी स्किन वाइट होती है, स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाता है आपका चेहरा। तो वो नहाने से पहले चीनी टमाटर के साथ आपने चेहरे पे मसाज करना है, उससे आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ आप डेली जो है ना बेसन, और जिस तरीके से अभी मैंने किया है, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो कि आपके हाथों में वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। आपका चेहरा जो है ना वो भी चमक जाएगा, अगर आपने इस तरीके से टमाटर के साथ चेहरे पे अच्छे तरीके से लगाया। और रिज़ल्ट आपके सामने है। वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ और बहुत ही ईजी रेमेडी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।